नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द पॉलिटी मास्टर में। उम्मीद है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे। और चलिए आज शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो के बारे में, जिसका नाम है आज के टॉपिक का, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। उसके बारे में हम एक डिटेल से छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको जानकारी याद करेंगे, ताकि आपके आने वाले प्रश्नों की जो गलत होने की संख्या वो कम हो सके, और साथ के साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ आए कि कैसे इसे याद करना है। तो मूल कर्तव्य भाग 4 कै में, जैसे भाग 4 हम पढ़ते हैं तो वो तो आता है नीति निर्देशित तत्वों में, लेकिन जब भाग 4 कै इसमें जुड़ जाता है तो वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। ये अनुच्छेद 51 कै में है, 51 कै में, क्योंकि 51 में क्या है, विदेश नीति है, तो 51 कै में इसका वर्णन किया गया है। और सोवियत संघ रूस से इसे ग्रहण किया गया, भारत ने इसे सोवियत संघ रूस से इसे ग्रहण किया। और ये वाद योग्य नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई भी वाद नहीं किया जा सकता, वाद प्रतिवाद यानी केस वगैरह इस पर नहीं किया जाता, यानी राज्य इसको जबरन नहीं मनवा सकती। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जिसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसकी सिफारिश? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। ठीक है, आगे चलते हैं। उस समय अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम उसका आंसर देंगे इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति, तो उसका आंसर का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब बनाई गई तो उसमें 12 सदस्य थे। कितने थे भाई? 12 सदस्य थे। और 12 सदस्यों ने 8 की सिफारिश की थी भी 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन 10 इसमें 2 और जोड़ते हुए 10 जोड़ दिए गए, 2 और जोड़ते हुए 10 की गई। लेकिन वर्तमान में संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 11 है। कितनी है संख्या? 11। तो इसे याद रखने के लिए 8 की सिफारिश, 10 जोड़े के वर्तमान 11। 11वां सब अगर हम बात करें मूल कर्तव्य, तो 11वां मूल कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संसद द्वारा इसे जोड़ा गया। और उस समय तत्कालीन अगर हम 2002 में बात करें तो प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाता है। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि अगर संसद मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है, स्वर्ण सिंह सिफारिश जो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी उसके तहत, लेकिन इसमें दंड का उल्लेख नहीं है वैसे मूल संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समितियों की बात हम पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं। देखिए, एक तो हमें पहले ही पता है कि एक तो है थी जिसके ऊपर ये लाए गई, कौन सी समिति जिसके द्वारा जोड़े गए, तो उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति 1976। और जो दूसरी समिति बनी है वो एक न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में, जिनका नाम था J.S. वर्मा समिति, जो 1999 में बनी थी। ठीक है, तो 2 समितियां हैं। एक तो लगभग हर बच्चा इसे पढ़ता ही है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से इसे जोड़ा गया, और दूसरी समिति जो है वो J.S. वर्मा समिति है जो 99 में बनी थी। तो ये 2 समितियाँ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, और पूरे नहीं पढ़ेंगे, यानी हम उसमें से इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों को आजकल RPSC या RSSMB बोर्ड में पूछा जाता है उसका क्रम हम याद करेंगे, किस प्रकार से उसे याद करना है, और उसका एक तरीका है, तो हम उस याद करने की ओर बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जैसे कि 51 कै में ही आएंगे सारे, 51 कै, ख, घ ऐसे चलता जाएगा। लेकिन 51 कै में पहले आपको याद रखना है आदर। तो आदर किसका करना है आपको? आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का कै में उल्लेख किया गया। क्यों किया गया? और इसका क्रम भी आपको याद रखना। सीधा ही पूछ लेता है कई बार कि इसको मिलान करें, आदर को मिलान करेंगे तो आप किससे? आदर्श संस्था। पहले इसको याद रखें, कोई एक आदर्श संस्था बने तो सबसे पहले उस आदर्श संस्था में क्या लहराया जाएगा या फहराया जाएगा? तो भाई राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रगान वहाँ पे गाया जाएगा। हमेशा याद रखना, ये क्रम पूछता है हमेशा प्रश्नों में। ठीक है, तो पहले आदर्श संस्था होगी, फिर राष्ट्रध्वज होगा और फिर राष्ट्रगान, क्योंकि राष्ट्रगान बाद में गाया जाता है हमेशा, तो ये क्रम आता है पेपरों में, तो ध्यान रखना है। इसके बाद है 51 ख में पालन करना। तो किसका पालन करना है? स्वतंत्रता के लिए और राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, उसका पालन करना है कि स्वतंत्रता के लिए, जैसे भारत की आज़ादी के एक लंबा संघर्ष है, तो उसके तहत स्वतंत्रता के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को आपको हृदय में संजोना है और उसका पालन करना है। 51 ग की बात करें तो इसमें रक्षा की बात की गई, ग में रक्षा की बात। यहाँ भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है। किसकी? संप्रभुता की, एकता की, अखंडता की। देखो कैसे इसको याद रखें सर। संप्रभुता का अगर हम बात करें
तो संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति होती है। सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? जनता में। तो जब जनता होगी तो वो एकता, यानी एक जब एक रहेगी, उसमें एकता होगी और फिर वो अखंड होगी, तभी उसकी हम रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए 51 की बात करें तो उसमें परिरक्षण की बात कीजिए। यहाँ लिखा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा लिखेगा परिरक्षण किसका है, तो वहाँ सामाजिक, सामाजिक इस प्रकार के वर्ड होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है वहाँ सामाजिक संस्कृति ही करके आना है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, ये बात इसमें कही गई है। आगे चलते हैं, यहाँ संवर्धन की बात की गई है, तो संवर्धन है 51 में। संवर्धन किसका करेंगे, यानी उसको संभालना किस किस को है, तो इसमें देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन करना है, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। इसको आपको क्रम भी याद रखना है, यहाँ पे भी वन, झील, नदी और वन्य जीव। देखो पहले वन होगा तो वन में झील होगी उसके आसपास, और झील के आसपास यानी वनों से ही आपको नदी निकालनी है, और वहाँ वन्य जीव भी आसपास रहेंगे, उनकी रक्षा करनी है और संवर्धन भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 जिसमें विकास की बात की गई है, तो उसके तहत बताया गया है विकास किसका होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है विकास के द्वारा कि भाई ज्ञान अर्जन किसके द्वारा होगा, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार की भावना। अगर ये आप 6 चीज़ें याद करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे तरीके से पेपरों में नंबर ले आएंगे। तो यानी आदर्श, अगर हम बात करें आदर की तो आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र व राष्ट्रगान का करें। पालन की बात करें तो भाई उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वो आ जाएगा। रक्षा करना हो तो रक्षा संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात करेगा। परिरक्षण की बात करें तो समाज की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व बताना हमें। संवर्धन पूछा जाए तो वहाँ प्राकृतिक पर्यावरण का, वन, झील, नदी और वन्य जीव का। विकास पूछा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का और ज्ञानार्जन की भावना का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसे याद करना है। अगर आप इसे अच्छे से से याद करते हैं तो यकीनन आपके मूल कर्तव्य से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें बताएं। कुछ कमियां रह गई हों तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर हमें बताएं, हम और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।